चलिए, एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। जैसे कि आप सभी के क्वेश्चन थे कि ऑनलाइन आखिर कब से होने वाला है, तो आज आपका ऑनलाइन हो चुका है। राठ महाविद्यालय पैठानी पौड़ी गढ़वाल यानी कि जो सत्र है 2021 से 23 का सत्र चल रहा है, प्रवेश हेतु जो विज्ञप्ति यहाँ पर दायरी हुई है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना था, वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? 8 तारीख को हो चुका है ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, यानी कि कल की बात कर रहा हूँ मैं। और बहुत सवाल थे आप सभी के कि ऑनलाइन कब होगा, कब होगा? तो आखिरकार ऑनलाइन हो ही गया है। तो ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सभी को। जितने बच्चों का हो जाएगा इस बार, तो वो अपना अच्छे से बीएड के करे। और जिनका नहीं हो पा रहा है, तो अगर जिसको प्राइवेट करना है तो प्राइवेट सेक्शन में जाइए, अगर उनको चाहिए सरकारी तो फिर वो वेट करें और अपनी अच्छे से तैयारी करें अगले साल के लिए, तो नेक्स्ट ईयर के लिए। चलिए, इसके बारे में थोड़ा-सा आपको जानकारी दे देता हूँ, जो भी चीज़ें हैं। और कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें क्लियर हों। तो राठ महाविद्यालय पैठानी की बात हो रही है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 6/12/2021 के अनुसार जो यहाँ पर महाविद्यालय में संचालित नित राज्य जो पोषित है, उसमें क्या है 100 सीटें हैं, ठीक है? सरकारी की विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पर निर्धारित की जाएगी, ठीक है? और यहाँ पर 8/12/2021 से और 17/12/2021 के मध्य ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित है, ठीक है? यानी कि आपको याद रखना है, जो आपकी लास्ट डेट है वो 17 तारीख को है और 8 तारीख यानी कि कल से आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? याद रखिए 17 तारीख से पहले आप अच्छे से फॉर्म भर लो। 17 को भरोगे तो वो भी बात ठीक है, बट सबसे पहले फॉर्म को जल्दी भर देना चाहिए। जितनी जल्दी भरोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। टेंशन नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन हेतु महाविद्यालय वेबसाइट, तो वेबसाइट आपको ये करना है www.महाविद्यालय.com पर रजिस्ट्रेशन लिंक उपलब्ध है, ठीक है? वहाँ पर आपको लिंक उपलब्ध हो जाएगा और इन्होंने लिंक नीचे भी डाला है। अगर आप उसे सर्च मारते हो तो सीधा आप क्या करोगे, फॉर्म पे चले जाओगे, गूगल फॉर्म पे। तो ऑफलाइन आवेदन हेतु महाविद्यालय कार्यालय बीएड विभाग में संपर्क करें। तो अगर आपको ऑफलाइन करना है तो आप यहाँ पर आके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? राठ महाविद्यालय पैठानी में। अब ऑनलाइन हो गया तो आप ऑनलाइन भरिए। अब देखिए, प्रवेश प्रक्रिया निम्नवत होगी, तो क्या किस प्रकार से होगी देख लेते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन, यानी कि जो विज्ञप्ति है उसका प्रकाशन आपका 8 तारीख को हो चुका है, ठीक है? 8/12/2021 को। पंजीकरण, तो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, तो रजिस्ट्रेशन होगा आपका 8/12/2021 से और 17/12/2021 तक होगा। पंजीकृत अभ्यर्थी सूची का प्रकाशन, तो जितने भी विद्यार्थियों ने पंजीकरण किया होगा उनका जो प्रकाशन की डेट है वो ये है आपके 18/12/2021, यानी कि शाम 5 बजे लग जाएगी कि कितने विद्यार्थियों ने पंजीकरण किया है। और फिर आप वहाँ पे देख सकते हो कि कितने विद्यार्थियों में किस किस का नंबर आएगा, मतलब वो आप आइडिया लगा सकते हो जब मतलब मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है? ये उन्होंने किया है आपतित निस्तारण। तो ये वाला मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया। मुझे ये लग रहा है कि 20/12/2021 3 बजे, यानी कि जो डेट बढ़ेगी इसकी, मुझे ये लग रहा है, ठीक है? इसका मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि 18 तारीख को तो लास्ट हो जाएगा आपका पंजीकरण जो भी होगा, है ना? 17 तारीख को, सॉरी 17 तारीख को, और 18 को आपका लिस्ट लग जाएगी कि इतने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा है। आपतीत का मतलब ये होगा कि जिसने मतलब और करवाना चाहता है तो 20 तारीख तक करवा सकता है। इसका थोड़ा आइडिया नहीं चल पा रहा है मुझे, फिर भी पता करके मैं बता दूँगा आपको। फिर कह रहा है कि प्रथम वारिता सूची का प्रकाशन जो होगा, वो होगा दिनांक 20/12/2021 शाम 5 बजे। यानी कि प्रथम मेरिट लिस्ट जो लगेगी आपकी, वो 20 तारीख को लगेगी और 5 बजे लगेगी। फिर कह रहा है प्रथम वरीयता सूची प्रवेश दिनांक 21/1/2021 से 23/12/2021 शाम 3 बजे। तो प्रथम वरीयता में जब आप प्रवेश करोगे, यानी कि आप एडमिशन करवाने के लिए आओगे, तो वो आपकी 21 तारीख से और 23 तारीख के बीच में होगा और 3 बजे तक होगा, ठीक है? 3 बजे तक बता रखा है इन्होंने। तो आपको इसी बीच में आना है, जिनकी प्रथम लिस्ट में नाम आ जाता है मेरिट में, उनको एडमिशन कराने के लिए 21 से 23 के बीच में पहुँचना ही पहुँचना है। उसमें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होगा, किस प्रकार से होगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट होगी, क्या-क्या मतलब प्रोसेस होगी, तो उसके लिए वीडियो बना दूँगा मैं, अगर मेरे को लिस्ट मिल जाएगी उसकी।
उसके बाद कह रहा है कि द्वितीय वारियता सूची का प्रकाशन जो होगा वो आपका 23/12/2021 को 5 बजे होगा। यानी कि जो दूसरी मेरिट लिस्ट लगने वाली है वो आपकी 5 बजे लगेगी। ठीक है, कितने 5 बजे लगेगी और 23 तारीख को लगेगी। ठीक है। उसके बाद कह रहा है द्वितीय वारियता सूची में प्रवेश, तो एडमिशन की बात कर रहे हैं। आप प्रवेश लेने के लिए किस किस दिन आओगे, तो वो है आपकी 24/12/2021 को आप यहाँ पे प्रवेश लेने के लिए आओगे। ठीक है। तो या 24/12 इन्होंने लिखा है, कब तक होगा ये आगे पता नहीं है। ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि आपको 24 को मतलब यहाँ पर प्रवेश लेने के लिए आ जाना है। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन हेतु निर्देश, तो ये हेमंती नंदन बोगड़ा ने आयोजित किया है बीएड वाला। परीक्षा सम्मिलित उत्तीर्ण मतलब जितने भी अभ्यर्थी है पाठ्यक्रम में वो रजिस्ट्रेशन हेतु पात्र है। ठीक है, मतलब वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है, इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ऑनलाइन जो मतलब आप आवेदन रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म माध्यम से भरा जाएगा, जिसका लिंक क्या होगा निम्नलिखित, मतलब ये है आपका लिंक। ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे वो गूगल फॉर्म पे भरा जाएगा। ठीक है, गूगल पे आप जैसे इस लिंक को क्लिक करोगे आपका फॉर्म खुल जाएगा, आपको वो सबमिट करना है। सबमिट किस प्रकार से करना है मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। अगला तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन 300 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क निम्नलिखित खाते में जमा करके उसकी रसीद का स्क्रीनशॉट गूगल फॉर्म निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। यानी कि जब आप 300 रुपये का फॉर्म भर लोगे, ठीक है, तो यानी कि आपने फॉर्म भरा। अब फॉर्म किस पे भरना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर्म के लिए ये है, उन्होंने नेम डाल रखा है, तो ये आपका नेम आ जाएगा, ये अकाउंट नंबर है और ये आईएफएससी कोड है। तो आप जब इसमें क्या करोगे, फॉर्म भर लोगे ना 300 रुपये का, तो उसका क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है। फिर आप जाओगे गूगल में, तो गूगल में जो आप फॉर्म भरोगे अपना, तो वहाँ पर आपको ये जो स्क्रीनशॉट आपको जो आपकी ये रसीद रहेगी कि मैंने इतने 300 रुपये भर दिए हैं, उसको वहाँ पे आपको क्या करना है, सबमिटेड करना है। ठीक है। तो मैं वो प्रोसेस पूरी आपको आगे बताने वाला हूँ कैसे होगा वो। एक बात और, इस चीज़ को आप ध्यान से देख लेना कि कहीं मिस्टेक ना करो। अकाउंट नंबर ये है और आईएफएससी कोड ये है, नेम वगैरह अच्छे से डालिएगा। चौथा पॉइंट है कि प्रवेश परीक्षा अंक पत्र की जीफ जो फाइल होगी उसको निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। यानी कि जहाँ पर उन्होंने ऐड करने की फ़ोटो को मतलब उन्होंने ऐड करने का ऑप्शन दिया होगा, वहाँ पर आपको ऐड अच्छे से करना है। अगला पॉइंट है 5 का, देखिए कह रहा है कि आरक्षण संबंधित प्रमाण प्रमाण पत्रों को निर्धारित स्थान पर ही क्या करना है, आपको अपलोड करना है। तभी जाके जो आपका आरक्षण होगा वो आपको दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे गलती मत करना, आरक्षण के जितने भी सर्टिफिकेट आपके हैं उन्हें अच्छे से अपलोड करना, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि आरक्षण और अधिभार का दावा भौतिक सत्यापन के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा। यानी कि उसमें सत्यापन होनी चाहिए, तभी जाके क्या होगा, वो मान्य होगा, तभी जाके आपको क्या मिलेगा, वेटेज मिलेगा। अगला पॉइंट देखिए, 7वां पॉइंट कह रहा है कि अधिभार अंक वेटेज एनसीसी एनएसएस खेलकूद आदि स्व अर्जित अधिभार पर ही अंक दे होंगे। ठीक है। अधिकतम की मैं बात कर लेता हूँ 5% है। और केवल सक्षम की बात करें यहाँ पे अधिकारी के, केवल सक्षम अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर हो। ठीक है, सक्षम अधिकारी यानी कि वहाँ पर ये होना चाहिए कि स्टैम्प वगैरह होनी चाहिए, सिग्नेचर वगैरह होना चाहिए, तभी जाके मतलब आपका जो वेटेज होगा वो मिलेगा। और एनसीसी एनएसएस ये वेटेज की बात कर रहा था। ठीक है, जो भी मतलब आपके पास सर्टिफिकेट है। 8वां पॉइंट में कह रहा है कि अधिभार हेतु मान्य अधिभार प्रमाण पत्रों को निर्धारित समय पर निर्धारित स्थान पर अपलोड करें। तो आपको जो भी मतलब सर्टिफिकेट पूछा जाएगा या जो भी मतलब प्रमाण पत्र पूछा जाएगा उसे आपको क्या करना है, वहीं पर अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि हाई स्कूल की मार्कशीट पूछी है कहीं और आप उसमें कर रहे हो आरक्षण का सर्टिफिकेट। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, है ना। मतलब जिसको जहाँ पर पूछा जाएगा उसको वहीं पर आपको अपलोड करना होगा। ये लास्ट जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी अपूर्ण असत्य सूचना और गलत तथ्य के लिए अभ्यर्थी जो होगा वो स्वयं जिम्मेदार होगा। अगर उसने कोई भी गलत तथ्य भर रहा है और सोच कह रहा है कि मैंने तो भर दिया था और गलत भर दिया, तो वो स्वयं जिम्मेदार होगा, उसमें इनकी कोई गलती नहीं होगी, है ना। तो इसलिए आप लोग ध्यान से बिल्कुल
जो भी आपको भरना है ध्यान से भरें। पिछली बार बहुतों ने गलतियाँ की थी, तो ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन फिर कैंसिल हो जाता है कई बार। यहाँ पे नोट देख लीजिए क्या कह रहा है। पहला पॉइंट है, वेट पाठ्यक्रम में प्रवेश एनसीटीई के द्वारा निर्धारित नियमों न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के आधार पर ही दिया जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखना। उसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा है कि हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक तथा अभ्यर्थी के अधिभार अंकों के योग्य के आधार पर ही क्या होगा, वारित सूची के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। तो जो भी आपके नंबर है, जो भी चीज़ें हैं, उसके आधार पर ही मतलब क्या किया जाएगा, नंबर वगैरह प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है एक लास्ट, आरक्षण उत्तराखंड राज्य सरकार के नियमानुसार तय होगा। यानी कि उसमें उत्तराखंड संरक्षण की बात करा कि जो मतलब उनका नियम होंगे, उन्हीं के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो। अब देखिए, अब सबसे मेन चीज़ है कि फॉर्म कैसे भरा जाए। ठीक है, फॉर्म कैसे भरा जाए, तो फॉर्म भरने का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें रखनी है आपको। ठीक है, तो ये आ गया आपका राठ महाविद्यालय का फॉर्म, और आपको लिंक पे क्लिक करना। लिंक को आपको गोल में डालना, सीधा ये वाला साइड, ये वाला फॉर्म आपका खुल जाएगा। ठीक है, जैसे आप लिंक को डालोगे तो यहाँ पर वही लिखा है कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म बीएड 2021 से 23, तो ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन हेतु निर्देश। तो निर्देश मैंने आपको बता दिया, 300 रुपये फीस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, नेम डालना है और अकाउंट नंबर डालना है, आईएफएससी कोड डालना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट में वही है कि जो आपके आरक्षण हैं, उन प्रमाण पत्रों को क्या करना है, आपको निर्धारित स्थान पर भरना है। ठीक है, अपलोड करना है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बाकी सेम प्रोसेस है, यहाँ पर भी वही क्या है कि वेटेज जो है एनसीसी एनएसएस वगैरह खेलकूद मतलब स्व अर्जित अधिभार अंक दे। ठीक है, तो अधिकतम जो इन्होंने कहा है वो मैंने आपको बता दिया, 5% है। यानी कि जिसका सी सर्टिफिकेट होगा उसको मिलेगा 5%। और अधि अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर, यानी कि अधिकारी की वहाँ पर मोहर वगैरह होनी चाहिए। बाकी चौथा पॉइंट भी मैंने बता दिया, पांचवा भी बता दिया। वही है कि असत्य वगैरह सूचना नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप स्वयं स्वयं जिम्मेदार होंगे। और आरक्षण जो होगा वो भौतिक सत्यापन होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट डेट की। यहाँ पे उन्होंने डाल दी नॉट लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 17 तारीख को। तो लास्ट डेट का आप ध्यान रखिए, 17 तारीख को है। बाकी आपकी यहाँ पर ईमेल आईडी जो होगी उसको एक ही रखना आप। ठीक है, ईमेल आईडी एक ही रखना, और उसमें आपकी जो फ़ोटो होगी उस वही कह रहा है कि आपकी जो फ़ोटो होगी तो वो भी आपकी सेम होनी चाहिए लगभग ना। तो आप चेंज मत करिएगा, क्योंकि उसमें ये होता है डाउट हो जाता है थोड़ा-सा। बाकी आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो एक ही ईमेल आईडी हो आपकी, और उसको आप हमेशा मतलब ऑन रखो, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी 3-4 ईमेल आईडी है और आप कभी किसी को ऑन कर लो, कभी कुछ किसी को ऑन कर रहे हो। क्योंकि आपकी ईमेल आईडी में क्या होगा, आपको ईमेल भी आ सकता है। कुछ प्रॉब्लम होगी तो ईमेल डाला जाएगा। तो सबसे पहले जब फॉर्म खोलेंगे आप तो ईमेल आईडी पूछेगा, यहाँ पर आप ईमेल आईडी डालेंगे अपने। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि रोल नंबर ऑफ बीएड। तो एंट्रेंस जो यहाँ पे बोला है इसने, एक सेकंड। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय एचएनबी। तो जो भी आपका रोल नंबर है वहाँ पर एंट्रेंस का, ठीक है, उसको आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक एक जो पॉइंट है ना उसको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से भरिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि रोल नंबर में आपने कुछ और डाल दिया। तो एक एक करके भरिए और आराम से भरिए। ठीक है, समझ कर भरना आप लोग। देखो, अगला पॉइंट है आपका मार्क्स जो होंगे आपकी obtained इन बाय एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय एचएनबी। तो जो भी आपकी एंट्रेंस में नंबर आई है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, योर आंसर में। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अपलोड मार्कशीट ऑफ बीएड एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय एचएनबी पीडीएफ जेपीजी फाइल साइज अपलोड 1 MB। तो 1 MB की फाइल होनी चाहिए, जो आपकी क्या है, एंट्रेंस एग्जाम का क्या है, जो आपके पास मार्कशीट होगी उसे यहाँ पर आपको क्या करना है, सबमिटेड करना है। अगला पॉइंट देखिए, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मार्कशीट को आपको क्या करना है, अपलोड करना है। ठीक है, ये देखो मार्कशीट यहाँ पे पूछा है इसने। अगला पॉइंट है डेट ऑफ कॉलेज रजिस्ट्रेशन फ़ी डिपॉजिट। जो मतलब आपने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन के लिए
पैसे ट्रांसफ़र किए होंगे पंजीकरण के लिए, तो वो आपको क्या करना है, यहाँ पर उसकी डेट डालनी है, ठीक है? कौन सी डेट को आपने भैया लोगों को मतलब ट्रांसफ़र किए पैसे। उसके बाद आगे आगे कह रहा है, अगला पॉइंट है कि अपलोड स्लिप ऑफ कॉलेज रजिस्ट्रेशन फ्री सॉरी रजिस्ट्रेशन फ़ी डिपॉज़िट इन पीडीएफ, ठीक है? या फिर जेपीजी, जो भी होगा फॉर्मेट फाइल साइज़, वो आपको 1 एमबी रखना है और वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। यानी कि जो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा गूगल से, जो आपने ट्रांसफ़र पैसे किए होंगे या कहीं से भी किए होंगे, उसकी स्लिप की आपको यहाँ पे फ़ोटो क्या करनी है, सबमिट करनी है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे ऊपर वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे डेट आएगी, ठीक है? यहाँ पे डेट आएगी और यहाँ पे जो आपने स्लिप स्क्रीनशॉट की होगी उसको आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। बाकी यहाँ पर जो नेम है, यहाँ पर आपको नाम क्या करना है, मार्कशीट के हिसाब से डालना है जो आपकी मार्कशीट में है। फादर नेम भी उसी हिसाब से डालोगे। ऐसा नहीं कि किसी किसी के फादर नेम में क्या होता है, मिस्टर, जैसे कि कुछ भी है, जैसे कि कमल रावत है या फिर सुरेंद्र रावत है, और वो क्या कर रहे हैं, सुरेंद्र सिंह कर रहे हैं। तो रावत, अगर रावत है उसमें मार्कशीट में तो रावत डालिए, अगर सिंह है तो सिंह डालिए। ऐसा नहीं कि आप चेंज करके डाल रहे हो, फिर आगे मार्कशीट में नाम चेंज करने में दिक्कत हो जाएगी आपको। बस मार्कशीट के हिसाब से डाला करो। जेंडर डालोगे आप यहाँ पे, जो भी आपका जेंडर है वो डालिए आप यहाँ पे। चॉइस है जो आपकी, वो करो आप। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे आप, ठीक है? तो फॉर्म इसी समय मतलब जो फॉर्म है वो इसी प्रकार से यार, एक एक पॉइंट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेन है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आप ऐसा रखिए कि जो आप ऑन रखते हो, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फ़ोन ऑफ है और आपने मोबाइल नंबर वो डाल दिया। तो उस वो वाला फ़ोन आपका सिर्फ ऑन होना चाहिए। एड्रेस डालिए यहाँ पे, एड्रेस परमानेंट एड्रेस डालना आप, ठीक है? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोकल एड्रेस नहीं चलेगा, परमानेंट एड्रेस आपका वो हर जगह काम आएगा, यानी कि वो हर जगह ऐड होगा। बाकी यहाँ पे कैटेगरी क्या है आपकी, यहाँ पे कैटेगरी पे आप क्लिक करोगे, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी होंगी आप वो सेलेक्ट करके डाल सकते हो, ठीक है? उसके बाद है, तो यहाँ पे लिखा है कि अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, इन एप्लीकेबल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है? अपलोड करना, फिर वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। जैसे आप ये ऐड करोगे ना, जैसे आपने ये ऐड कर दिया तो ये ऐसे खुलेगा, ठीक है? यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, ये सेलेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस जो भी है। तो आप डिवाइस में जाके अपना क्या करोगे, फ़ोटो को वहाँ से सेलेक्ट करोगे, फिर ये अपलोड का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। इस प्रकार से करोगे। अगला पॉइंट है सब कैटेगरी। ऊपर चले गए यार ये, एक सेकेंड है। चलिए सब कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो सब कैटेगरी में आपको वही देखने को मिलेंगे। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो डाइविंग हो गया आपका, फ्रीडम फाइट हो गया, एक्स आर्मी या उत्तराखंड आंदोलनकारी, जो भी है वो आप डालिए यहाँ पे। अगर कुछ नहीं है तो नॉन कर दीजिए वहाँ पे, ठीक है? नॉन कर दीजिए। बाकी यहाँ पर है अगला कि अपलोड सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे सब कैटेगरी आप जो अपने ऊपर सेलेक्ट किया होगा उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करोगे। अगला देख लेते हैं। अब सबसे मेन है यहाँ पर सब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट अगर आपका आर्ट्स एंड कॉमर्स है तो आप इसको सिलेक्ट करना, और अगर आपका साइंस है तो आप इसे सिलेक्ट करना। आर्ट और कॉमर्स को उन्होंने एक ही साथ डाल रखा है, ठीक है? तो अगर आर्ट्स कॉमर्स है तो आप इसको सिलेक्ट करें, ठीक है? ऐसे करके। साइंस है तो साइंस को सिलेक्ट करें। यहाँ पर देखिए एजुकेशन डिटेल में आपको मार्क डालना है। यहाँ पे जो भी आपके मार्क्स है ग्रेजुएशन में, तो वो आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। और फिर कह रहा है कि एजुकेशन डिटेल मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि जो आपका पीजी है, ठीक है? तो वो आप यहाँ पर सबमिट करोगे, ठीक है? वो वाले मार्क्स। अगला देखिए, अगला जो वेटेज है वो है पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स गेम मैक्सिमम 5%। तो यहाँ पर जो भी आपने गेम्स वगैरह में मतलब पार्टिसिपेट किया होगा, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अदर्स गेम्स देखने को मिल जाएंगे आपको। लेवल 5 नेशनल या स्टेट, स्टेट के लिए जो भी आपने खेला है ना ये, तो वो आप नेशनल स्टेट के लिए खेलोगे तो 3% और नेशनल के लिए 5%, ठीक है? अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है हमारा एनएसएस, ठीक है? एनएसएस सर्टिफिकेट 3% यहाँ पे है। और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बी सर्टिफिकेट वालों को की बात कर लेता हूँ मैं, तो 1% है, और सी सर्टिफिकेट वालों को 2% है। टोटल मिला के क्या है,
3% है। और अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है, रिपब्लिक डे वगैरह में कुछ आपको मिला या कैंपस वगैरह आपने किए हैं, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एनएसएस और एनसीसी की वही है, सेम प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ आपने की है वो आप यहाँ पर रखिए, एनसीसी हो या फिर एनसीसी हो या फिर एनएसएस हो। ठीक है, तो जो भी चीज़ आपने की आप वहाँ पे सिलेक्ट करिए उसे। अब कई सोच रहा हूँ कि यहाँ पर सर्टिफिकेट तो मांगा नहीं है, बट अभी देखना क्या बोलता है वो आगे। तो सर्टिफिकेट भी मांगेगा, आप बस अपना सही तरीका जो चीज़ है वो चीज़ यहाँ पे डालिए, जो भी आपने मतलब किया है। यहाँ पर वेटेज देखिए, स्काउट रॉबर्ट्स रेंजर 2% है, तो चॉइस देख लेना, जो भी वहाँ पे पूछा होगा वो आप डाल देना, अगर आपका स्काउट रॉबर्ट्स रेंजर्स है तो। अब देखिए, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वैसे इंपॉर्टेंट सभी है बट ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, और यही आपका क्या है, मेन पॉइंट है। ठीक है, अपलोड वेटेज सर्टिफिकेट, यानी कि पीडीएफ फाइल होनी चाहिए आपकी 10 MB की। और आगे कह रहा है कि समस्त अधिभार प्रमाण पत्रों की एक ही पीडीएफ फाइल बनेगी। तो जितने भी अभी तक आपने ये बनाए, ठीक है, इसकी पूरी एक मतलब वहाँ पे तो आपने ऐड करना ही है, साथ में आपको क्या करना है, एक पीडीएफ फाइल और बनानी है। ठीक है, पीडीएफ फाइल आपको बनानी है समस्त डॉक्यूमेंटों की। ठीक है, और वो कम से कम 10 MB की होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, आप आपको एडजस्ट करना है किसी भी हाल में। और फिर जाके आप यहाँ अपलोड पे, यानी कि यहाँ पर क्लिक करोगे अपलोड पे, और उसे अपलोड करोगे, और लास्ट में आपको फाइनली अपना फॉर्म यहाँ पे क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है, एक बार फॉर्म को पहले चेक कर लेना ढंग से, उसके बाद जाके आप फॉर्म को सबमिट करना, जल्दबाजी मत करना बिल्कुल भी। और सारी चीज़ें हो जाएंगी, प्रोसेस हो जाएगी, तो उसके बाद मैं आपको यही कहूँगा कि जो मैंने आपको नंबर प्रोवाइड करवाए हैं, तो आप क्या करो, उन पे कॉल ज़रूर कर लेना एक बार। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ, तो पूछने के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फॉर्म आज सबमिट नहीं हुआ या फिर कुछ गड़बड़ हो गया, है ना। और सबमिट करने के बाद सक्सेसफुल ज़रूर देख लेना। ठीक है, सक्सेसफुली होना चाहिए फॉर्म। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर फॉर्म सबमिट नहीं होगा, फिर आपको दिक्कत इस बात की आएगी कि आपका पूरा 1 साल बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो कई चीज़ें हैं, आपका नंबर आएगा, पता चल रहा आपने फॉर्म ही ढंग से नहीं भरा, कुछ गड़बड़ कर दिए, और आप बाद में पछता रहे हो। तो सारी चीज़ें आप ध्यान रखना, जो भी चीज़ें बताई गई हैं, और जहाँ पर शायद अगर मैंने कुछ गलतियाँ की होगी, तो उसके लिए एक बार आप लोग थोड़ा कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब मैंने जितना मुझे पता है मैंने बता दिया, फिर भी मैंने नंबर भी डाले हैं, तो भाई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग उन पे कॉल करके पूछ सकते हो। बाकी मेरा काम है समझाना, बाकी आप लोगों का काम है समझना। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आई होप कि आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आई तो लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि आपके जो दोस्त हैं उन तक भी वीडियो पहुँचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ एंड टेक केयर।